प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साथियों रायथान के 10 मिनट शो में। आइए आप लोग वही बात के साथ वो पढ़ेंगे घंटे 2 घंटे, हम पढ़ेंगे उसको 5-5 मिनट में। डायरेक्ट अटैक वहां होगा जहां से प्रश्न बनेगा, वो रिवीजन करेंगे महीनों में, हम मिनटों में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो कॉन्फिडेंस खोएंगे, हम कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे साथियों। आइए स्वागत आप सभी का। हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख साके एक नजर में। सवाल बनता है यहां से, तो ठीक है क्लास को शुरू करें। उससे पहले साथियों आप सभी को सूचना, जो विद्यार्थी नए हैं वो समस्त नोट्स आप लोगों को A1, मैं ये नहीं कहूंगा राजस्थान में हम टॉपर हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ब्रह्मास्त्र जो नाम रखा है नोट्सों को, ब्रह्मास्त्र जैसा मिलेगा। और आप तय करिए राजस्थान कहां है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा नहीं कर रहा। आपका 1 से 1.5 साल बचा रहा नहीं बचा रहा नोट्स बनाने का, राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मेटेरियल में जाइए और पढ़िए आराम से। लगता है कि 10 दिन में, 5 दिन में, महीने में, 2 महीने में कि सर इनका प्रिंट चाहिए, तो अपडेटेड प्रिंट मंगवाना। बहुत से विद्यार्थी फोटोकॉपी करवा रहे हैं मार्केट में जाके, कोई फायदा नहीं है। यहां तो भाई हर दिन अपडेट होते हैं नोट्सों को, ध्यान रखना चीज को। तो अपडेट मंगवाइए आप लोग। चलिए साथियों, साका का मतलब क्या होता है? साका आप लोगों के 2 शब्दों से बना है। कोई भी आक्रमणकारी तब आक्रमण करता है और राजा अपनी सेना सहित किले के अंदर घिर जाता है, तो वो अंदर राशन सामग्री की पूर्ति नहीं हो पाती, बहादुरी के साथ बाहर आते हैं और केसरी वस्त्र धारण करके युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब रानियों को लगता है कि वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वे अग्नि या जल में कूदकर अपने आप भी शहीद हो जाती हैं एक तरीके से, तो वो कहलाता है जौहर। तो जौहर जो करती हैं राजपूत रानियां करती हैं। तो साथियों ये दोनों शब्दों को मिला देंगे तो ये साका कहलाता है। तो राजस्थान में क्या क्या शाखा हुए जरा देखिए आप लोग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वहां सर्वाधिक शाखा हुई है 3, और जैसलमेर दुर्ग है वहां के 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे पहला जो शाखा हुआ वो साथियों रणथंभौर में हुआ। आक्रमणकारी थे, उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। देखो अलाउद्दीन खिलजी हमें 4 जगह देखने को मिलेगा। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर में। तो 4 कंटिन्यू जो आपको शाखा देखने को मिलेंगे ये यहां मिलेंगे, और चारों में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी होगा। चित्तौड़ में रतन सिंह, वहां हमीरदेव चौहान, सिवाना में शीतलदेव, और जालोर में हम लोग बात करें कानड़देव। जरा देखिए साहब, तो रणथंभौर का शाखा 1301 में राजा हमीरदेव हुआ और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। यहां मैं आप लोगों को एक बात और अवगत करा दूं, यहां तिथि जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर तिथि पूछेगा आपसे कि रणथंभौर दुर्ग पे अधिकार कब हुआ। 117 यानी 11 जुलाई 1301 को। और यहां जौहर किया गया, वो इनकी धर्मपत्नी थी रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। यहां आमिर खुसरो ने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि जो हिंदुओं का गढ़ था वो आज इस्लाम का घर हो गया। हिंदुओं का गढ़ यानी कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये बात यहां कही थी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303, ये तो राजस्थान का प्रथम था। 1303 में यहां भी अधिकार की तिथि जरूर ध्यान रखेंगे, 26 अगस्त 1303 को। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, राजा रावल रतन सिंह। यहां ध्यान रखें गोरा और बादल, गोरा बादल इनके सेनापति थे और रतन सिंह इनके नेतृत्व में केसरिया होगा। रानी पद्मनी और एक पत्नी पहले से थी रावल रतन सिंह जी की, उनका नाम था नागमती। इनके नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर अधिकार करके चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा, अपने पुत्र खिजरा खां की याद में। ओके चलें आगे, चले भाई चले लाड़दा चले, लाइक ठोकिए ठोकिए साहब ठोकिए। सिवाना का साका 1308 में हुआ। शीतल देव यहां के किलेदार थे। एक सरदार था, उनका नाम है बाहेला सरदार। उन्होंने विश्वासघात किया। ठीक है, बताते हैं कुंड में पानी जहां पीते थे वहां उन्होंने गाय का रक्त मिलाया। हमारे बहादुर सैनिकों ने, हिंदू धर्म की मां गाय होती है, उस पानी को पीने से इंकार किया, बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है तो सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखता है? खेराबाद रखता है। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा भाई? खेराबाद रखा। अब बात करते हैं जालोर दुर्ग 1311 में। कानड़ देव और यहां इनके पुत्र है वीरम देव सोनगरा। सोनगरा इनका गोत्र है। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी हैं।
विजय प्राप्त करेंगे। नाम जो रखेंगे वो होगा जलालाबाद। जलालाबाद नाम रखा। गागरोन का प्रथम शाखा 1423 में हुआ। अचलदास खींची। अचलदास खींची महाणा कुंभा का जीजा था। महाणा कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी का विवाह इनके साथ हुआ था। होशंग शाह ने यह आक्रमण किया। गागरोन का दूसरा शाखा 1444 में। दोनों शाखा में 21 वर्ष का अंतर होता है। बाप की शादी यानी एक व्यक्ति की शादी कम से कम 21 साल की आयु में होनी चाहिए, तो 21 साल का अंतर मान लो कम से कम होगा, तो दोनों शाखाओं में 21 साल का अंतर है। महमूद खिलजी प्रथम ये आक्रमणकारी है, ध्यान रखना, और इसने गागरोन दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। क्या रखा? मुस्तफाबाद रखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कलेक्शन का जड़ है ये अमृत है, ध्यान रखना। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में हुआ। राजा विक्रमादित्य था, लेकिन यहां पे महारावत बाग सिंह, रावत नहीं भाई, वो महारावत बाग सिंह है। महारावत बाग सिंह किसी किताब में गलत लिख गए तो रावत ही चलता आ रहा है। महारावत बाग सिंह इनका नेतृत्व करेंगे। विक्रमादित्य की धर्म पत्नी, और ध्यान रखें आप लोग, और यहां राजमाता कर्मावती और जवाहर भाई ये यहां जोहर करेंगे। बहादुर शाह का अधिकार हो जाएगा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ। राजा उदय सिंह था आक्रमणकारी, अकबर था, और उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया यहां शहीद होंगे। दोनों सालों बहनों थे। जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया, यानी इनकी बहन का नाम फूल कंवर है। फत्ता सिसोदिया के साथ इनका विवाह हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पर वो वीर कल्ला जी राठौड़ है, वो कहानी यहीं की है। जैसलमेर का अर्ध शाखा, यहां पे केसर तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। 1550 में 50-50 राजा लूणकरण था और आमिर अली आक्रमणकारी था। साथियों ये है राजस्थान के प्रमुख शाखा। अब मैं वो लाइन फिर से बोल रहा हूं, वो पढ़ेंगे 2-2 घंटा, हम पढ़ेंगे 5-5 मिनट, और हम होंगे उनसे आगे, क्योंकि रिवीजन हो रहा है हमारा सुपरफास्ट। आइए राजस्थान के साथ, स्वागत है आप सभी का। मित्रों आप सभी ने राम राम, अपना अपना माँ बापू राम राम जरूर कीजिए। अलवर के अशोक मीणा का राम राम साहब, धन्यवाद।